एक बार में सिलाई लगा रहा है लपकी, उसकी पहले लगेगी। अगर आपने 4 बार रोक दी मशीन बीच में तो आपकी सिलाई बाद में लगेगी। तो ये इससे आप टाइमिंग बचा सकते हैं। ये टाइमिंग बचाने का बहुत ही अच्छा तरीका होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी टेलर चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी चुटकी स्लो है और आप कम पीस बना पाते हैं, यानी कि आप हल्के काम करते हैं सिलाई का, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप फास्ट काम करना सीख जाएंगे। इसमें क्या क्या टिप्स और ट्रिक्स हैं वो मैं आपको सारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो जिससे क्या होगा कि अगर आप जो मैं बातें बताऊंगा इनका आप ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल ही आप फास्ट कारीगर बन जाएंगे और आपके पीस ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले नंबर से। तो देखिए, कभी भी मान लीजिए आप पीस बना रहे हैं तो एक ही पीस आपको बनाना है, एक ही पीस। यानी कि एक पीस का मतलब क्या है कि जैसे कि अगर आप शर्टें बना रहे हैं तो सिर्फ शर्टें ही आपको बनाना है, और पैंट बना रहे हैं तो पैंट ही आपको बनाना है, ब्लाउज बना रहे हैं तो ब्लाउज ही बनाना है। तो यानी कि एक ही चीज़ आपको बनाना है और दूसरी चीज़ बीच में नहीं बनाना है। तो अगर आप इस तरीके से काम करते हैं तो आप इसको बिल्कुल भी ना करें। आपको एक ही चीज़ बनाना है। अगर शर्टें बना रहे हैं तो सारी आपको शर्टें ही बनाना है। तो इस तरीके से काम करना है। पहली चीज़ तो ये हो गई। अगर आप मिक्स काम कर रहे हैं, कभी ब्लाउज बना दिया, कभी सूट बना दिया, कभी शर्ट बना दी, कभी पैंट बना दी, तो आप इस तरीके से करेंगे तो फास्ट काम नहीं कर पाएंगे। इससे क्या होता है कि आप, कहने का मतलब, अगर आप जो है शर्ट बना रहे हैं और आपने अचानक से मान लीजिए ब्लाउज उठा लिया और ब्लाउज बना रहे हैं, तो आप उसको ब्लाउज को उतनी स्पीड में नहीं बना पाएंगे जितना एक ब्लाउज का जो कारीगर होता है वो तेज़ बना लेता है, उतनी तेज़ आप नहीं बना पाएंगे। या फिर जो है अगर आप शर्ट बना रहे हैं और आपको पैंट दे दी, आप पैंट बनाने लगे, तो आप उतनी स्पीड में आप नहीं बना पाएंगे जितनी स्पीड में जो पैंट का कारीगर है वो बनाता है, तेज काम करता है। तो इसलिए एक ही चीज़ आपको पकड़ के चलना है, हमेशा इसका ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दूसरी स्टेप में। देखिए, बहुत से पीसों में पेस्टिंग होती है और बहुत से पीसों में जो है बिना पेस्टिंग के होते हैं। तो यहाँ पर हम पेस्टिंग वाले पीसों की बात कर रहे हैं, जैसे कि शर्ट पैंट है इनमें। तो देखिए, इन पीसों में आपको पेस्टिंग, आपको बार बार मशीन से उठना नहीं है। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक शर्ट बनाई और उसके बाद फिर आप प्रेस पे गए, कलर का काटा और चिपकाने गए, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इसका आपको ध्यान रखना। ऐसे में होता क्या, कभी कभार लाइट चली जाती है या फिर प्रेस पे कोई और बैठा है तो आपका पीस लेट हो जाएगा, कितने भी कोशिश करें आप जो है। और फिर आप बार बार प्रेस से उठ के जाएंगे, प्रेस गर्म करेंगे और उसके बाद जो है खर्चा चिपकाएंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपको पेस्टिंग करने में भी और दूसरी चीज़ आपको पीस बनाने में भी। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना। तो आपको पेस्टिंग जो है रात को पहले ही करके रख लेना है, मतलब शाम को कटिंग ले ली और पेस्टिंग करके रख ली, या फिर सुबह आप आए जल्दी, आपने पेस्टिंग शर्टों की फटाफट से कर दी। तो यानी कि सारी पेस्टिंग आपको पहले ही कर लेना है, मशीन पर से बाद में नहीं उठना है। ओके, यानी कि प्रेस का काम है तो सारा जितनी भी पूरे दिन की जो शर्टें हैं या फिर कोई भी पीस है, पैंटें हैं, तो उनका एक ही बार में प्रेस का काम ख़त्म कर देना है, पेस्टिंग का जितना भी है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो दूसरी स्टेप में ये काम आपको करना है। अब बात करते हैं आपको पीस बनाना है तीसरी स्टेप में। तो देखिए, आपको क्या करना है कि आपको सुबह आपको लेट नहीं आना। ऐसा नहीं है कि आप 10 बजे आ रहे हैं, सुबह आपको जल्दी आना है, 8 बजे तक आप आ जाएं, क्योंकि जो है सुबह सुबह जो जितना जल्दी आप आएंगे उतना ही अच्छा काम आपका होगा। सुबह से लेकर दोपहर तक आपका बहुत अच्छा अगर काम हो गया तो आपका दोपहर बाद भी बढ़िया होगा। अगर आप 10 बजे आए तो 10, 11, 12, 1, 3 घंटे ही मिलेंगे, लेकिन अगर आप आ गए 8 बजे तो आपको 5 घंटे पूरे मिलेंगे। तो इसलिए जो है आप सुबह जल्दी आने की कोशिश करें, तो इससे जो है आपके पीस ज़्यादा जल्दी बनेंगे और शाम को आप बहुत जल्दी फ्री हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे। उसके बाद आप पेस्टिंग वगैरह भी कर सकते हैं। पहली स्टेप में तो ये करना है। अब बात करते हैं चौथी चीज़ की कि आपको इसको बनाना कैसे है। मेन चीज़ है बनाने में कि स्पीड में कैसे बनाएं। तो अब देखिए, फास्ट अगर काम करना है आपको तो आप, ऐसा नहीं है कोई एक चीज़ आपके हाथ में आ गई और आपने उसकी ट्रिक लगाई और फास्ट काम करना मतलब शुरू हो गए, ऐसा नहीं है। आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप करना होती है, तभी आप पीस को जल्दी बना सकते हैं। अदरवाइज़ सिर्फ आप सिलाई पे रहेंगे कि मशीन हम तेज़ चला लें तो पीस जल्दी बन जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, कितनी भी तेज़ मशीन चला लें लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला है, पीस आपका जल्दी नहीं बनने वाला। तो इसलिए तो सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, आपको एक निच पे काम करना है, मतलब शर्टें बना रहे तो शर्टें ही बनाना है। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है कि आपको पेस्टिंग पहले ही कर लेना है ताकि आपको बार बार उठना ना पड़े।
आप फ्रेश होके सिर्फ आपको मशीन पे ही बैठना है और सटे सब निकालना है। दूसरे स्टेप में ये काम हो गया। अब तीसरे स्टेप में क्या करना है, आपको सुबह जल्दी आना है, यानी कि ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगाना है। 10 बजे आ रहा है ऐसे नहीं आना, 8 बजे तक आ जाएं, तो इससे आपका काम और अच्छा होगा। अब बात करते हैं चौथी चीज़ की। चौथी चीज़ ये है कि वो है टाइमिंग, समय। अगर आप समय के साथ चलेंगे, मतलब टाइमिंग के साथ चलेंगे और उससे तो आपको क्या है कि आप बहुत ही तेज़ काम करना, आपकी चुटकी ऑटोमेटिक तेज़ होने लगेगी, आपको महसूस होने लगेगा हाँ हम चुटकी हमारी तेज़ हो रही है। अब होता क्या है, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक घड़ी अपने पास रखना ज़रूरी है। अपने पास ना रखें, सामने दुकान में वैसे भी टंगी रहती है, तो आपको घड़ी के हिसाब से चलना होगा। अब चलने का मतलब ये है कि अभी मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे चल सकते हैं। देखिए, घड़ी के हिसाब से चलना है। अगर मान लीजिए आप कोई भी शर्ट जो है 1 घंटे में बना रहे हैं, तो अगर आप घड़ी में देख के आपको 5 मिनट पहले ही बनाना है उसको हर हाल में। क्योंकि जो है, अगर आप जैसा मैंने बताया है स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे तो आपके पीस जल्दी निकलेंगे। अगर आप पहला पीस बना रहे हैं 1 घंटे में आपका उतरा पहला पीस, मतलब आपने 8 बजे लगाया और 9 बजे आपका पीस उतरा, एक पीस 1 घंटे में, तो अगर आप दूसरा पीस तुरंत ही लगाएंगे उसके बाद, तो जो पहला पीस है उससे थोड़ा सा जल्दी पीस आपका बनेगा। अगर आप वही पीस बना रहे हैं, मान लीजिए आपने शर्ट बनाई 1 घंटे में बनी, उसके बाद आप दोबारा से शर्ट बनाएंगे तो आपका 5 मिनट पहले बनेगा, अगर आप घड़ी में देख के बनाएंगे तो। लेकिन अगर आपने पैंट शर्ट की जगह पैंट लगा ली तो फिर वो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसे में आपको यही चीज़ करना है। अब होता क्या है, देखिए, घड़ी अगर आपके पास नहीं लगी है, आप घड़ी में टाइमिंग देख के नहीं बना रहे हैं, तो आप मान लीजिए कोई आ गया तो उससे थोड़ा सा बातें करने लगे, या फिर जो है मान लीजिए आपका हाथ स्लो हो गया, तो आपको पता नहीं चलेगा हाथ हमारा स्लो हो गया, क्योंकि आप पहले से ही स्लो काम कर रहे हैं, तो आप उतनी ही तेज़ करेंगे, क्योंकि स्लो ही आप करेंगे। तो इसलिए आपको घड़ी में देख के, मतलब हर 10 मिनट में आपको देखना है कि 10 मिनट मतलब हमको इस तरीके से तेज़ करना है, क्योंकि हमारी शर्ट जो है 5 मिनट पहले उतर जाए। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो इसके हिसाब से आपको चलना है और तेज़ काम करना है। इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब बात करते हैं 5वीं चीज़ की, कि जब भी आपसे नहीं बन रहा, मतलब घड़ी में देख रहे हैं फिर भी आपसे जल्दी पीस नहीं बन रहा है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप सिलाइयाँ लगाएँ तो सिलाइयों में बीच में आपको रोकना नहीं है। कहने का मतलब, अगर आप सामने की पट्टी की हम सिलाई लगा रहे हैं, ये वाली लपकी, तो आपको एक बार में ही लगा देना है, इसको बीच में मशीन नहीं रोकना है। क्या होता है, अगर आप 4 बार मशीन रोकेंगे और उसके बाद चलाएंगे, देखिए मान लीजिए कोई भी एक इंसान है, वो ये वाली लपकी जो सिलाई है वो एक बार में लगा रहा है सिलाई, और आपने इसको 4 जगह आप लगा रहे हैं, आपने 4 जगह इसको रोका, तो आप खुद ही एक देख सकते हैं कि जो एक बार में सिलाई लगा रहा है लपकी, उसकी पहले लगेगी। अगर आपने 4 बार रोक दी मशीन बीच में, तो आपकी सिलाई बाद में लगेगी। तो ये इससे आप टाइमिंग बचा सकते हैं। ये टाइमिंग बचाने का बहुत ही अच्छा तरीका होता है। आप मशीन कितनी भी तेज़ चलाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मशीन तेज़ चलाने से क्या है, अगर आपने 10 जगह आपने मशीन रोक दी, तेज़ चलाई एकदम और रोक दी मशीन 10 जगह, तो टाइमिंग आपकी कम होगी मशीन रोकने में। तो ये चीज़ होती है। तो ऐसे में आपको एक बार में ये वाली सिलाई लगाना है, एक बार में ये वाली सिलाई लगाना है। पॉकेट की लगाना है तो एक ये वाली लगाना, तो यहाँ तक पूरी लगाना है। उसके बाद 10 मतलब सिलाइयाँ जो हैं बीच में, ये ऐसा करें कि मशीन रोकने की कोशिश ना करें, बीच में ज़्यादा जल्दी पीस आपका निकलेगा। अगर आप सिलाई आर्मोर की लगा रहे हैं, पैर की, मान लीजिए लपकी आपने लगा दी तो एक बार में लगाएं, पैर की लगा रहे हैं तो एक ही बार में लगाने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा है तो एक बीच में अगर रोक दें। लेकिन अगर आपकी हैबिट पड़ने लगेगी, जब आप एक बार में लगाने की कोशिश करेंगे, एक बार में नहीं लगेगी, तो आप दोबारा से कोशिश करेंगे तो लगने लगेगी सिलाई एक बार में। तीरे के पीछे सिलाई है तो उसको बीच में ना रोकें, उसको एक ही बार में निकालें। तो ऐसे आप जो है 5 या 10 मिनट आप शर्ट में बचा सकते हैं। अगर आप 1 घंटे में शर्ट बना रहे हैं तो आपकी 50 मिनट में शर्ट बनेगी। तो इस तरीके से आपको बनाना है, समझ गए ना। कॉलर की या पैर की सिलाई लगा रहे हैं तो एक ही बार में आपको लगाना है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आपको लगाना है और हाथ जल्दी जल्दी चलाना है। कपड़े को ऐसा नहीं सिलाई लगा दी उसको बार बार फैला रहे हैं या उसमें नाखून लगा रहे हैं बार बार, तो कहने का मतलब हाथ तेज़ चलाना है। अगर आपने सिलाई एकदम उतारी, नाखून मारा एक ही बार में फिर दोबारा से सिलाई लगा दी, तो आप तेज़ थोड़ी मशीन चलाएं और जो है आप सिलाई एक बार में लगाएं, तो आपसे फास्ट काम होगा। आप देखिए फास्ट कारीगर जो होते हैं ये सारी ट्रिक होती हैं। अब कोई स्लो है तो वो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता है, इसीलिए वो, अब मशीन तो एक ही जैसी चलती है। मान लीजिए अगर आप कोई मोटर से काम कर रहा है
हम भी मोटर से काम कर रहे हैं, दूसरा भी मोटर से काम कर रहा है, और कोई भी मान लीजिए फास्ट है, हम स्लो हैं, तो उसका कारण मशीन तो एक बराबर चल रही है ना, मशीन अपनी स्पीड एक जगह बराबर चल रही है, लेकिन हमसे गलतियां यही चीज़ें होती हैं, इसलिए काम जो है वो स्लो होता है। इसका आपको ध्यान रखना है। अब आप 10-10 मिनट करके ऐसे अगर बचाएंगे तो आगे चल के मतलब 10 मिनट आपने 1 घंटे में 10 मिनट बचाए, 50 मिनट में शर्ट बना दी। पहले आप 1 घंटे में बनाते थे, अब आप 50 मिनट में बनाने लगे, तो फिर आप दूसरी शर्ट बनाएंगे, वो भी 50 मिनट में बनाएंगे। 1 बजे तक आप बनाते थे पहले 5 शर्टें मान लीजिए, अब आपने 10-10 मिनट बीच में बचाए हैं, तो आपके कितने मिनट बच गए 5 घंटे में? 5 घंटे में आपके 50 मिनट बच गए, है ना। तो 8 बजे से 1 बजे तक मान लीजिए 5 घंटे 5 शर्टें बनाते थे, लेकिन अब जो है आप कितने बनाने लगेंगे? 6 शर्टें आपकी बनने लगेंगी। हो सकता है 5 मिनट आप लेट हो जाएं खाना खाने में, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपसे धीरे धीरे आप डेली जब इसे बनाएंगे तो आपकी हैबिट पड़ जाएगी और आप जल्दी निकाल सकेंगे। तो इस तरीके से आप देखिए बना लेंगे, और वही आपको फिर दोपहर बाद करना है। इसी तरीके से जब आप करेंगे तो आपसे अगर कोई भी पीस स्लो बन रहा है तो आप धीरे धीरे इसको तेज़ करना सीख जाएंगे। तो जब एक बार आप तेज़ करना धीरे धीरे सीख जाएंगे तो आपके हैबिट में आ जाएगा। पहले ऐसा होता है कि पहले मान लीजिए कोई काम कर रहा है, उसके हैबिट में नहीं होता है, लेकिन वो जब रेगुलर वही काम करता है डेली, तो उसके हैबिट में उतना काम आ जाता है। उसके बाद जो है उसको कोई दिक्कत नहीं होती है, ज़्यादा परेशानी नहीं होती है उसके लिए, फिर वो काम नॉर्मल हो जाता है। पहले फास्ट काम करना किसी के लिए मान लीजिए बहुत ही कठिन काम था, लेकिन बाद में यही काम जो है वो बहुत ही नॉर्मल हो जाता है। तो इसीलिए जो फास्ट कारीगर होते हैं उनके लिए ये काम फिर नॉर्मल हो जाता है, और जो स्लो कारीगर हैं उनके लिए उन्हें लगता है अरे ये तो बहुत फास्ट है काम, ये हम नहीं कर पाएंगे। तो ये ऐसा कुछ होता नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मैं भी फास्ट कारीगर हूँ। तो ये सारी ट्रिकें जो हैं हमको मालूम हैं, और भी बहुत सारी ट्रिक होती हैं, जैसे कि सिलाइयों को कम कर देना, थोड़ा सा फालतू की सिलाइयाँ ना लगाना। तो इसका टॉपिक बहुत ही लंबा होता है। फास्ट कारीगर में बहुत चीज़ें और भी होती हैं कि आपको हर चीज़ देखना होती है। पीस को ज़्यादा मतलब नीचे नहीं डालना है। अब आपको हम एक चीज़ और बता दें कि इसमें एक चीज़ और भी आप ऐड कर सकते हैं कि छठी चीज़ में मैं आपको बताता हूँ। अब मान लीजिए आपने कोई शर्ट बना रहे हैं, ओके, इस मशीन पे बना रहे हैं, और आपने शर्ट उठाई, वो ज़मीन में नीचे डाल दी, समझ गए ना, पूरी शर्ट नीचे डाल दी, और आप सिर्फ सामना बना रहे हैं। सामना बनाया, फिर आपने उठाया, ज़मीन में नीचे डाल दिया। उसके बाद फिर आपको पीछे तीरा लगाना है, फिर आप झुके नीचे और तीरे को उठा रहे हैं, और जो है मतलब बैक के पल्ले को उठा रहे हैं। तो कभी कभार ऐसा होता है तीरा हमारा घूम जाता है, इतना मतलब पीस पड़ा होता है उसमें, तो हम ढूंढते रहते हैं, तो उसमें हमारा टाइम बहुत ख़राब होता है। तो ऐसे में जब भी आप शर्ट खोलें, यानी कि अपने सिलने के लिए आप शर्ट खोल रहे हैं, तो आपको सबसे पहले आपको क्या बनाना है? अगर बॉडी बनाना है तो बॉडी का पूरा खर्चा आपको एक दूसरे स्टूल पे या फिर कहीं भी आपको रख लेना है। कहीं पर भी दूसरा स्टूल आपके पास होना ज़रूरी है, तो उस पर आप रख लेंगे तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने अब मान लीजिए आप ये वाला सामना बना रहे हैं, ये इधर वाली सिलाई लगा रहे हैं और आपको इधर वाले सिलाई लगाना है, तो ये वाला सामना जो है आपके मशीन में लगा है, तो ये वाला जो साइड का सामना है ये आपके घुटने पे रखा होना चाहिए, ताकि जैसे ही इसकी सिलाई ख़त्म हो तो ये वाली सिलाई लगाने के लिए हमने घुटने पर से उठाया और उस पर सिलाई लगाना शुरू कर दी। तो इस तरीके से, और उसके बाद जो है ये कंप्लीट हो गया तो आपने स्टूल पर से बैग तुरंत उठा ली। तो इसमें आपका टाइमिंग बहुत ज़्यादा बचता है, यानी कि हर हाल में आपको टाइमिंग बचाना है। कहने का मतलब टाइमिंग बचाएंगे तो फास्ट कारीगर अपने आप ही बन जाएंगे। ओके, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, और इस पर वीडियो चाहिए हो तो कमेंट ज़रूर करिए। मैं आपको मतलब करके आपको थोड़ा बहुत दिखा देंगे किस तरीके से आपको काम करना है, मतलब करके दिखा देंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर करके मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूंगा आप किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो अगर कमेंट करेंगे तो इस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।